गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग की जो टॉपिक है 11th बायोलॉजी, क्लास है 11th, टॉपिक बायोलॉजी। अब ये बात किया जाए तो जो क्लास 11th में जो लेसन है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इसमें प्लांट कैसे ग्रोथ करते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, उनका विकास कैसा होता है, उनमें वृद्धि कैसे होती है, इन सब सारी बातों के बारे में हम एक टॉपिक का यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो इसमें जो पहली टॉपिक है इस लेसन की वो है ग्रोथ, यानी वृद्धि क्या होगी, व्हाट इज द ग्रोथ। ओके, तो इट इज द इरिवर्सिबल परमानेंट increase in size of and organs or its even an individual cells। ओके, तो यह एक ऐसी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे कि हम यदि देखें तो यदि हमने अपने पे एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे हम लोग चाइल्डहुड से इंक्रीज करते हैं, हम बढ़ते हैं लंबाई में, तो क्या हम फिर दोबारा बचपन में जा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, या कोई प्लांट या कोई सीड जर्मिनेट की हो, जैसे कि कोई सीड है, कोई सीड अपने आप को जर्मिनेट करे तो जर्मिनेट करके ये कन्वर्ट हो जाएगी प्लांट में। कोई सीड अपने आप को जर्मिनेट करे और जर्मिनेट करके यानी ये कन्वर्ट हो जाएगी एक फुली डेवलप्ड प्लांट में। यानी ये डेवलप हुए प्लांट में, सीड है, सीड डेवलप हुए प्लांट में। अब कोई प्लांट यानी सीड है, सीड जब जर्मिनेट यानी आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड द सीड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स या हायर प्लांट्स। जब ये सीड जर्मिनेट करके अपने आप को प्लांट में कन्वर्ट करती है तो क्या अब कभी प्लांट्स अपनी जो इसकी इनिशियल स्टेज होती है उसमें कभी भी ये लौट नहीं सकता है। जब ये अपनी इनिशियल स्टेज में लौट नहीं सकता है शुरुआती अवस्थाओं में, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ रिवर्सिबल। तो यहाँ पे रिवर्सिबल यानी कि मतलब कभी भी ग्रोथ हो गई तो कभी भी अपनी पुरानी यानी अपनी इनिशियल स्टेज यानी शुरुआती अवस्था में नहीं जा सकता है। ओके, तो परमानेंट इंक्रीज और एक परमानेंट यानी कंटिन्यू इंक्रीज ये करके प्लांट्स जो होते हैं परमानेंट इंक्रीज यानी इनमें वृद्धि होती रहती है, कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते हैं। इंक्रीज इन साइज एंड ऑर्गन्स इट्स इवन एंड इंडिविजुअल सेल्स। जब इंक्रीज करते हैं तो इनकी साइज और ऑर्गन्स भी या उनकी जो सेल है इंडिविजुअल जो सेल एक सेल भी ये क्या करते हैं, इंक्रीज करती रहती हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं ग्रोथ की, क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, इस बारे में देखते हैं। इन द प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट प्लांट द रिटेन द कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। यानी इसमें क्या है, प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट, जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम तक होती है, यानी अनलिमिटेड। जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वह अनलिमिटेड होती है। अब आप कहेंगे क्वेश्चन है कि जो एनुअल या बायनियल या पेरेनियल, एनुअल मतलब जो यानी जिनकी लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट हो जाए एनुअल प्लांट्स बोलते हैं, जो 2 सीजन ले लें बायनियल, और पेरेनियल मतलब बहुवर्षीय जो लंबे समय तक टिके रहे उनको बहुवर्षीय यानी पेरेनियल हायर प्लांट बोलते हैं। तो अब जो एनुअल्स हैं जो एक वर्षीय वो क्यों नहीं लाइफ क्यों नहीं हायर प्लांट की तरफ बढ़ जाए? देखिए यहाँ पे टाइम स्पेंड की है, यानी उनकी जो लाइफ साइकिल है
वो विद इन 1 ईयर्स या 1 सीजन में क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो लाइफ स्पेन के कंडीशन वो फॉलो करते हैं, इसलिए उनकी जो ग्रोथ यानी हर प्लांट इतना नहीं हो सकती है, बट उनमें भी ग्रोथ होती रहती है। ऐसा नहीं कि उनकी ग्रोथ रुक जाए, उनमें भी जो उनके ब्रांचेज हैं या लीव्स हैं वो लाइफ टाइम तक यानी बनते रहते हैं। अब इसमें यानी प्लांट द रिटेन द कैपेसिटी ऑफ द ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी प्लांट के पास जो कैपेसिटी है, एक कैपेसिटी इनकी जो ग्रोथ की है थ्रू आउट ऑफ द लाइफ, यानी इनकी पूरी लाइफ भर ही पाई जाती है। जितनी प्लांट की लाइफ होती है यानी पूरे जीवन भर ये प्लांट अपनी ग्रोथ करते रहेंगे। अगली पॉइंट क्या है, कैपेसिटी द प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ सर्टेन रीजन इन देयर प्लांट बॉडी। जो प्लांट्स होते हैं इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, प्लांट बनाया जा सकता है। ये प्लांट्स हैं, इसके लीव्स हैं, यानी एक प्लांट्स। अब प्लांट्स के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, यानी अबव द सॉइल फ्रूट सिस्टम और बिलो द सॉइल रूट सिस्टम। फ्रूट मतलब स्टेम पार्ट्स और रूट मतलब मूल पार्ट्स एंड जड़। अब इसमें लिखा गया है द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेम। मेरिस्टेम की जो मीनिंग होती है, मेरिस्टेम की जो मीनिंग होती है, इसकी मतलब ही होता है डिवाइड होना। यानी प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेम में जो ग्रीक वर्ड्स आते हैं उसके मीन्स होता है डिवाइड होना, थ्रू लाइफ, थ्रू आउट ऑफ द लाइफ, यानी पूरे जीवन भर क्या करते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। तो टिश्यू सर्टेन रीजन ऑफ द देयर बॉडी। अब सर्टेन रीजन जो प्लांट्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी ग्रोथ नहीं करती, उनकी बॉडी में कुछ सर्टेन रीजन होते हैं, कुछ लोकलाइज्ड रीजन होते हैं जहाँ से प्लांट अपने आप को ग्रोथ कराता है। तो उसकी बात करते हैं, जैसे जो इनकी टिप होती है, टिप यानी रूट टिप, सॉरी फ्रूट टिप और यहाँ पे रूट टिप, यानी इनमें जो ग्रोथ होती है वो टिप रीजन पे ही होती है। जो प्लांट्स ग्रोथ करते हैं उनके टिप रीजन पर ही ग्रोथ होती है। तो जो प्लांट्स जो टिप है यानी शूट टिप और रूट टिप, यहाँ पे प्लांट्स अपने आप को ग्रोथ कराते हैं। यानी जो रूट टिप है और जो शूट टिप है यहाँ पे पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरी लाइफ टाइम में क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। ओके, अब थर्ड पॉइंट है एपिकल मेरिस्टेम आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम, देखिए मेरिस्टेम जो होते हैं, आप टिश्यू लेसन पढ़ेंगे तो उसमें मेरिस्टेम कई टाइप से, एपिकल है, इंटरकैलरी है और लेटरल है। तो हम एपिकल की बात करें, एपिकल मतलब ऊपर, शीर्ष मतलब क्या, ऊपर है। तो यहाँ पर जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम में जब डिवीजन होता है, एपिकल मेरिस्टेम में जो सेल डिवाइड करती हैं तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। यदि आप समझें कि जैसे प्लांट्स होते हैं, यदि वह अपनी लेंथ को मेंटेन करें, यदि प्लांट यदि इंक्रीज इन लेंथ, लंबाई में यदि प्लांट इंक्रीज करते हैं तो प्राइमरी ग्रोथ। यदि ह्यूमन में देखा जाए तो हम लोग जब जैसे मतलब आफ्टर बर्थ पहले हम लोग में प्राइमरी ग्रोथ होती है, हम लोग अपनी लंबाई बढ़ते हैं, फिर मोटाई बढ़ते हैं, मोटाई बढ़ने लगती है। तो प्लांट में यदि दे इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, दिस ग्रोथ नोन एज द प्राइमरी ग्रोथ। यदि प्लांट्स अपनी लेंथ में इंक्रीज कर रहा है
उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है वह उसका नाम है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, ओके। तो अब रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो टिप पे जो मेरिस्टेम होता है, इसमें डिवीजन होता है, सेल डिवीजन या रूट में होती है, रूट की टिप में होती है। तो इसमें प्लांट्स अपनी लंबाई को यानी लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस ग्रोथ का नाम होता है प्राइमरी ग्रोथ। अब वैली इलांगेटेड और इंक्रीज इन लेंथ, यानी इसमें इलांगेटेड मतलब क्या हो गया कि प्लांट्स इसमें इलांगेट होगा और इंक्रीज इन लेंथ, और किसमें बढ़ेगा, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसमें आता है मेजरेबल मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ। हम कैसे ग्रोथ को मेजरमेंट कर रहे हैं, अगली टॉपिक यही है कि मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ, ओके। तो ग्रोथ इन सेलुलर लेवल, यदि ग्रोथ सेलुलर लेवल तक होती है, सेलुलर आपने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हम लोग पढ़ चुके हैं सेल रिलेशन में। तो ग्रोथ इन सेलुलर लेवल, यदि ग्रोथ किसी सेलुलर लेवल तक हो रही है, जैसे अब ये सेल है, ये सेल है, अब इसमें यदि सेलुलर लेवल तक ग्रोथ हो रही है तो क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं सेल के अंदर, तो ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो यदि सेलुलर लेवल तक ग्रोथ होती है तो जो सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म है वह इंक्रीज करेगा, उसकी बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज करेगा। तो सेलुलर लेवल पे हम अभी कंडीशन आती है कि हम सेलुलर लेवल तक हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। सेलुलर काफ़ी यानी स्मॉल यूनिट है, यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल्स एंड ऑल लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ द सेल्स, यानी सेल बहुत स्मॉल यूनिट है। तो यहाँ का मेजरमेंट काफ़ी डिफिकल्ट है, बट हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें पहले जो पॉइंट है फ्रेश वेट। फ्रेश वेट ये जो प्लांट्स की जो टोटल वेट होता है, यानी किसी भी लिविंग बीइंग की जो टोटल वेट लिया जाए तो उसको हम फ्रेश वेट बोलते हैं। तो उस प्लांट की टोटल वेट कितना है, यानी जब प्लांट इंक्रीज किया तो जब प्लांट की जो सीड थी उसका वेट कितना था, अब वो इंक्रीज किया टोटल वेट, उसका वेट कितना था। अब ड्राई वेट मतलब वाटर, यानी जो जितने भी वाटर से ज़्यादा प्लांट बॉडी में वाटर होता है, हर एक बॉडी में वाटर होता है, तो वाटर के सिवाय अदर एलिमेंट्स को हटा दिया तो क्या हो जाएगा, ड्राई वेट। अब इसमें लेंथ, अब यहाँ पे पहली बात है कि प्लांट बढ़ रहे हैं तो लेंथ तो में बढ़ेगी, यानी प्लांट में ग्रोथ हो रहा है, प्लांट में यदि ग्रोथ हो रही है तो प्लांट की जो लेंथ है वह इंक्रीज करेगी। ओके, यहाँ पे यही लिखा गया है कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेम टिश्यू ऑफ द सर्टेन रीजन इन देयर बॉडी। जो मेरिस्टेम होते हैं उसमें मेरिस्टेम की जो टाइप होती है एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी या इंटरनोडल बोलते हैं, या लेटरल होता है। तो इंटरनोडल जो प्लांट्स की जो नोड्स होती है जहाँ से स्टेम और लीफ एराइज होती है वो इंटरनोड होता है, नोड बोलते हैं। बट लेटरल टिश्यू गर्थ इंक्रीज, यानी यहाँ से उनकी जो मोटाई होती है प्लांट की बढ़ने लगती है। तो एपिकल लेंथ के लिए प्राइमरी ग्रोथ, लेटरल सेकेंडरी ग्रोथ। तो अब यहाँ पे लेटरल जो है, अब ये जो लेंथ है प्लांट की लेंथ इंक्रीज कर रही है, अब प्लांट की लेंथ इंक्रीज कर रही है तो ये तो मेजरमेंट इसको मेजर कर सकते हैं। इसमें जो सबसे खास बात है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन सेल डिवीजन यानी यदि प्लांट में ग्रोथ हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, जो मेरिस्टेमेटिक हैं वो अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं। तो यानी ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट सेल इंक्रीज इन द नंबर। जो सेल है प्लांट जो सेल है उनके नंबर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यदि हम अपने में यदि बात किया जाए ह्यूमंस की, जैसे जो ह्यूमंस होता है जब स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, सिंगेमी होता है, तो वहाँ पे यूनिसेलर जाइगोट्स बनते हैं। अब यूनिसेलर जाइगोट्स में क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 इस तरह से सेल डिवाइड करते करते एक बिल्कुल एक बेबी या एक एम्ब्रियो में या फीटस में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो हमारे जो ओरिजिन है यूनिसेलुलर, बट उसमें मल्टीप्लाई होते होते हम लोग मल्टी सेलुलर हो गए। तो सेल के नंबर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये किसका शो कर रहा है कि ग्रोथ हो, सेल के नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस बात को ये शो कर रहा है कि बॉडी में या प्लांट जो भी लिविंग बीइंग है उनमें ग्रोथ स्टार्ट है, ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से सेल डिवीजन एक सबसे अच्छा एविडेंस है जो ये साबित करता है कि प्लांट्स यानी सेल डिवीजन होगा प्लांट्स में, लिविंग बीइंग में, तो वहाँ पे सेल के नंबर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ओके, तो ये जो टॉपिक है, अब इसके बाद आगे जो टॉपिक हैं उसको हम सीरियल वाइज उसको हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।